हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू बीएससी प्रो क्लासेस। स्वागत है आप सभी का बीएससी प्रो क्लासेस पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज आपका केमिस्ट्री का एग्जाम था सेमेस्टर फर्स्ट वाले स्टूडेंट्स का। और बिल्कुल मेरे पास स्टूडेंट्स जैसे ही पेपर देके आए वैसे ही स्टूडेंट्स के कॉल आने लग गए कि सर मज़ा आ गया आज पेपर देने में। सर पूरा पेपर मिला है। सर सारे क्वेश्चन एज इट इज आ गए, और कई क्वेश्चन जो मैंने लास्ट मोमेंट पे कराए थे कि ये जरूर करके जाना, वो एज इट इज आपके आ गए। तो जैसा कि देखिए स्टोरी शुरू हुई थी अपनी कि एक महीना लेट सेमेस्टर फर्स्ट वालों का सिलेबस आता है बच्चों के पास तैयारी के लिए। कुल मिला के 2.5 से 3 महीने ही मिले। और सबसे पहले 1 महीने पहले ही नियत तिथि से उनके एग्जाम करा लिए गए। जैसा कि पिछली बार की तिथि देखें, जनवरी में, मिड जनवरी में एग्जाम कराए थे, और अब की बार मिड दिसंबर में ही एग्जाम करा लिया। तो समय कम था। और सिलेबस देखें, जब यूनिवर्सिटी का सिलेबस आया तो सिलेबस अति भारी। एक एक यूनिट, 3 3 यूनिट का मिक्सअप थी। मतलब कुल मिला के 12, उसमें आप बात करें तो 10 से 12 यूनिट मिक्स थी। 4 यूनिट तो नाम था, लेकिन उससे 10 से 12 यूनिट मिक्स थी। जैसा कि आपको बोर्ड पे ही दिखा दे रहा है, देखो एस एंड पी ब्लॉक, एक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। ठीक है, नोबल गैसेस, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेडियो केमिस्ट्री भी इसी के साथ ऐड थी, है ना, रेडॉक्स। और बात करें थे कि फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, केमिकल काइनेटिक्स। तो इस प्रकार से 10 12 यूनिट इसमें ऐड थी। सिलेबस अति भारी सिलेबस था, लेकिन उस सिलेबस को पूरा करवाया। आप देखिएगा सारी जो लाइव क्लासेस, आप देखेंगे सारी लाइव क्लासेस, एक एक दो दो तीन तीन लाइव क्लासेस लेके पूरा कंप्लीट कराया बच्चों को। और टू द पॉइंट आप देखेंगे ना, सारी क्लासेस उसमें लाइव ली गई थी। और बच्चों को पूरा रिवीजन बैच भी हमने इस बार साथ में ही। बच्चे तुरंत तैयारी करते गए, क्योंकि हमें पता था कि यूनिवर्सिटी नए नए परिवर्तन लाती रहती है, और हो सकता है अब की बार एग्जाम जल्दी हो। तो इसलिए हमने अब की बार रिवीजन बैच भी साथ के साथ दे दिया, साथ के साथ रिवीजन कराया। तो बच्चों ने इतनी अच्छी तैयारी बच्चों की, बच्चे बिल्कुल बिंदास होके पेपर दे के आए हैं। जो बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो बच्चों की मेहनत भी रंग लाई, और साथ के साथ बीएससी प्रो क्लासेस पे जो उनका विश्वास था, उस पे भी बीएससी प्रो क्लासेस खरा उतरा। तो चलिए अब मैं आज के पेपर के बारे में आपकी चर्चा कर लेता हूँ थोड़ा सा। हालांकि देखिए पेपर तो पूरा मिला है, लेकिन मैंने फिर भी 95% लिखा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो एज इट इज नहीं मिले ना। हालांकि अपन ने वो टॉपिक कराए हैं, लेकिन अपने जो बताए हुए क्वेश्चनों में से नहीं, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट वाले में से नहीं मिले, लेकिन हमने कराए हुए हैं, है ना। पर चलिए मैं बता देता हूँ। लेकिन 90% तो पेपर एज इट इज आपको देखने के लिए है। मतलब जो एक बार बच्चा हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ लेगा ना, 90% से ऊपर के मार्क्स के पक्के हैं, कहीं नहीं गए उसके 90। इसलिए बेटा कम समय में अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो बीएससी प्रो क्लासेस जरूर अपनाएं, जो आपको देगा एक सही दिशा कि आपको बीएससी में क्या करना है, कैसे हर पेपर को क्लियर करना है। हर एक छोटी छोटी चीज पर आपके हर एक एक क्वेश्चन पे हम काम करते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन पेपर बता देता हूँ। ये था आपका आज का पेपर, या सिलेबस भी बता रखा है उसमें। देखिए ऊपर दे रखा था एसएनपी ब्लॉक, नोबल गैस, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक, स्टीरियो केमिस्ट्री, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। और देखिए 3 घंटे का पेपर था, 100 मार्क्स का पेपर था। ओके, अब यहाँ पे देखिए किसी भी परीक्षार्थी को पूरक उत्तर पुस्तिका, मतलब और अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाती है। ये आपको पता ही है, फिक्स कॉपी होती है 36 पेज की, उसी में काम करना पड़ता है अपन को। अब देखिए ये इसके नियम थे। लघुतरात्मक प्रश्न सेट ए के ये लघुतरात्मक प्रश्न थे, ठीक है। यहाँ पे भाग ए के लघुतरात्मक प्रश्न आप सभी को ये दिए गए थे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पार्ट बी, यहाँ पे देखिए लघुतरात्मक क्वेश्चन सारे यहाँ पे इसी प्रकार से दिए गए हैं। और यहाँ पे देखिए पार्ट ए में जो आपके क्वेश्चन आए थे, देखिए क्राउन ईथर, एज इट इज हमने क्राउन ईथर का वाला टॉपिक डाला था, और ज्यादा टाइम नहीं हुआ। एल्काइल लिथियम वाला टॉपिक आपका एज इट इज आया। और देखिए जैविक क्षेत्र में एस ब्लॉक के तत्व के उपयोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने देखिएगा आप जाते ही उसमें मैंने लिख रखा है, और एक हेडिंग डाल रखी है, पूरा एज इट इज है। और देखिए एक्सप्लेन विद रीजन, अब यहाँ पे पूरा रीजन बताना था भाई कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपके दिए गए थे। देखिए पूरा पेपर, हाँ
यहाँ से कि भाई वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधिता के मान कम होते हैं, है ना। और फिर देखिए क्लोरीन आयोडीन की अपेक्षा अधिक प्रबल ऑक्सीकारक है और क्षारीय धातु धनात्मक आयन नहीं बनाती। अक्रिय गैसों की परमाणु त्रिज्या अधिक होती हैं। प्रथम श्रेणी के तत्वों की प्रथम आयनन ऊर्जा लगभग स्थिर रहती है। ये सारे क्वेश्चन आपको देखिए शॉर्ट फॉर्म में कराए गए। बोराजीन कैसे प्राप्त किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा खोल के, नाम से ही डाल रखा है इसको मैंने डायरेक्ट। जिनॉन और जिनोनफ बनाने की विधि या गुण संरचना, एक रिवीजन क्लास डाल रखी है, उसी में से ही पूरा क्वेश्चन है ना। एक एक रिवीजन क्लास में से आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें से। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया में 4 अंतर बिल्कुल कराए गए हैं। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन एक एक दिन में कराया है पूरा। नाभिकीय विखंडन पूरा बताया है, फिर एक क्लास में पूरा नाभिकीय संलयन बताया है। समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक देखिए, और नाभिकीय समावयव। मैं सोच रहा था इसमें से टफ क्वेश्चन बनेगा, लेकिन जो सबसे सिंपल क्वेश्चन जो हमने इसमें कराए थे वो एज इट इज दे दिए, है ना, सबसे सरलतम भाग। और इसमें देखिए काफी बच्चों ने जैसे मुझसे बोला कि सर ये क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। बेटा ये अति संयुग्मन है ना, इसको इसने इंग्लिश में लिख दिया हाइपर कॉन्जुगेशन, तो आज से बच्चे इसी में ही वो हो गए कि भाई, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कराता हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी कुछ भी कर सकती है। देखिए अब यहाँ पे देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन मीन्स अति संयुग्मन प्रभाव होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा हिंदी इंग्लिश दोनों क्या होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए उदाहरण से समझाइए। अब देखिए एल्किन मुक्त मूलक के स्थायित्व को भी बिल्कुल हमने बता रखा है। ओके, अब देखिए अथवा में जैसे कॉन्फ़िगरेशन कन्फॉर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन कन्फॉर्मेशन देखिए, फिर ये यहाँ से है विन्यास स्वरूपण, मीसो व रेसेमिक मिक्सचर, आपेक्षिक विन्यास, निरपेक्ष विन्यास, डी 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 व एल एल विन्यास में अंतर, सममिति तल, सममिति केंद्र, सममिति अक्ष को परिभाषित करना है। फिर मैथमेटिकल क्वेश्चन देखिए, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने एज इट इज कराया था, है ना। 4 क्वेश्चन कराए थे बस इस यूनिट में से, और ये एज इट इज क्वेश्चन आ गया है। इसका एम का आंसर होगा √3, ठीक है ना, स्लोप √3, ठीक है, एज इट इज। और ये देखिए ये लॉग के क्वेश्चन, और ये देखिए पावर वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए थे, ठीक है ना, पावर वाले क्वेश्चन एज इट इज आए हैं। ओके, स्लोप की गणना करनी थी एज इट इज, पावर पता करनी थी। ओके, चलिए अब इसके बाद में देखिए बाहर जो अपना केमिकल काइनेटिक्स में से मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग नियतांक, ओके, समीकरण व्युत्पन्न कीजिए तथा इसकी अभिक्रिया के लिए मान लिखिए। और द्वितीय कोटि अभिक्रिया देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया था कि 50 द्वितीय कोटि अभिक्रिया, इसमें पूरा टाइम दे रखा है कि भाई इतने टाइम में ये क्या होती है, कंप्लीट होती है। ओके, 20% पूर्ण हो जाती है, तो 60% पूर्ण होने में लगने वाला समय क्या, इसमें बिल्कुल छोटा सा न्यूमेरिकल था, इसे फार्मूला लगा के अभिक्रिया का और पूरा इसे करना था। ओके, देखिए रासायनिक बलगतिकी की प्रायोगिक विधियों के नाम, चालकता मितीय विधि मैंने आपको कराई थी बेटा, चारों विधि लिखवाई थी और चालकता मितीय विधि ही करवाई थी, और वो एज इट इज चालकता मितीय विधि ही दी है आपको, है ना। जो एक क्वेश्चन मैंने बिल्कुल एज इट इज कराया था, ये बिल्कुल एज इट इज आ गया, हालांकि इसमें 3 पार्ट और थे, लेकिन मैंने कराया बस यही था, और ये का यही आया है बस उसमें, देख लीजिए, है ना। अब और देखिए, अब यहाँ पे ये वाला तो मैंने बता ही दिया आपको। ये छोटे छोटे क्वेश्चन, क्राउन ईथर, शून्य कोटि अभिक्रिया, ओके, ये सारे इरिथ्रोथ्रियो समावि से आप क्या समझते हैं, आईयूपीएसी नेम। तो इस प्रकार से जो पूरा 90% पेपर अपना पूरा मैच करा है बेटा, सारे क्वेश्चन एज इट इज आपको देख, ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आपको समझ आई हो। तो स्टूडेंट्स, हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि अगर जो भी विद्यार्थी पूरा लगन से हमारे साथ डे 1 से जुड़ता है ना, डे 1 से और डे लास्ट तक, एग्जाम तक, देखिए मैंने तो कल तक लास्ट तक आपकी एक क्लास ली थी, तो काफी सारे बच्चे जुड़े भी थे उसमें। तो आज जो पेपर पूरा आप सभी का अच्छा गया है, तो वो हजारों बच्चे हैं, हजारों स्टूडेंट्स हैं जिनका विश्वास था बीएससी प्रो क्लासेस पे, विश्वास पे भी बीएससी प्रो क्लासेस आज खरा उतरा है। तो स्टूडेंट्स, अब भी और भी जो आपके एग्जाम है, तो आप बीएससी प्रो क्लासेस के साथ जुड़ें, देखें कि बारीकियों को समझें। बीएससी प्रो क्लासेस को समझना बहुत जरूरी है आपको, किस प्रकार से जो पैटर्न है पूरा सब आपको डाला गया है, और पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन, और उसमें देखिए जो लेक्चर है, पीडीएफ है, नोट्स है, इतनी सारी चीजें जो आपके लिए अवेलेबल हैं, जो आपको सिर्फ बीएससी प्रो क्लासेस पे बहुत कम दाम में, बहुत कम दाम में मिलेगी। जितने दाम में तो आपकी बुक आती होंगी, बुक का खर्चा आता होगा, इतने दाम में तो आपको पूरा सिलेबस मिल जाता है आपका। ओके, तो फिर विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी को भी मैं बधाई दूंगा कि आप सभी का पेपर अच्छा गया, और
नेक्स्ट पेपर की तैयारी कीजिए, नेक्स्ट पेपर भी नियर है। ओके, फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सभी को मेरा टाटा गुड बाय अलविदा। जय हिंद जय भारत। चलिए।